वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कल के पार्ट 18 के अंदर कुछ लास्ट टॉपिक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के अकॉर्डिंग कुछ थियरम और उसके एग्जाम्पल किए थे। आज का टॉपिक जो है वो एकदम लास्ट है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक दो एग्जाम्पल करके चैप्टर की पूर्णाहुति करनी है। एक्सरसाइज में 70 एग्जाम्पल, 70 मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। उसमें से आज एक दो करेंगे, बाकी के जो है हमारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के शायद बाकी है आगे के, उसके मैं आपको दूंगा आज, कि जिसको आप अच्छे से कर सको और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो थियरम का वो क्लियर कर सको। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बाद वाले टॉपिक के अंदर नेक्स्ट नया चैप्टर जाएंगे, पार्ट 2 का बुक। तो जो बच्चों के पास पार्ट 2 का बुक नहीं है तो वो उसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे अभी हमारा जो टॉपिक है, देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया था प्रॉब्लम 7.27 का, है ना। अब आ रहा है अपना टॉपिक नंबर 7.13.2, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट। यस, उसमें दो चीज़ आप लोग पढ़ोगे और मैं थियरी के अकॉर्डिंग ही आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले, it is expected from Le Chatelier principle that if we increase the concentration of any one of ion, it should combine with the ion its opposite charge and some of the salt will be precipitate till once, कब तक, तो KSP इज इक्वल टू QSP होता है तब तक। अब ये KSP और QSP क्या है? KSP तो पता है, लेकिन सर हमें QSP नहीं पता। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपने देखा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये सॉल्ट है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ऐसा स्पेरिंगली सॉल्ट नहीं है। अब इसका एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमें क्या मिला? Ag प्लस NNO3 माइनस। देख लेना अच्छे से, इसको समझना। QSP क्या है वो मैं समझाता हूँ। व्हाट इज QSP? अब उसी ही सॉल्यूशन में मैंने दूसरा सब्सटेंस डाला NaCl, और NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस एंड Cl माइनस बनेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आई, ये AgCl एक ही सॉल्यूशन में पड़े हैं, क्योंकि आपने देखा सबसे पहले आपने क्या डाला? AgNO3, और उसके बाद क्या डाला? NaCl। यस और नॉट? तो Ag प्लस एंड Cl माइनस अंदर होता है, और आपको पता है दिस AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जो दो सॉल्ट आपने लिए थे वो स्पेरिंगली नहीं है, वो कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं और आयोनाइज भी होते हैं, लेकिन उन्हों में से एक एक आयन, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव आयन कंबाइन होके क्या बनाता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ये दोनों आयंस का, उसको बोला जाता है QSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ऐसा क्या लिखा हमने? ये QSP मतलब क्या? जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ आयन, समझ लेना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, इसको ऐसा बोला जाता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। और KSP का फॉर्मूला क्या है? Ag प्लस इंटू सी। सर ये तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? KSP का वैल्यू जो है वो फिक्स होता है। देखा ना आपने कैसे फिक्स होता है? वो टेबल के अंदर दिया हुआ है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसी का भी
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे सपोज इसका 0.01 मोलर और इसका 0.001 मोलर, ऐसे NaCl का और AgNO3 का सॉल्यूशन लिया था। ऊपर लिखा ना हमने कंसंट्रेशन, देखो 1 के नंबर के ऊपर। तो AgNO3 का कंसंट्रेशन इतना लिया था, NaCl का कंसंट्रेशन इतना लिया था, तो मुझे Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन तो अलग अलग ही मिलेगा ना। तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करता हूं मैं और मुझे उसका KSP अलग मिलता है। देखो मैं अलग पेज पे यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूँगा कि सपोज हमने लिया है 0.01 मोलर AgNO3 और उसी के अंदर 0.05 मोलर NaCl डाल रहे हैं। तो दोस्तों इधर देखो Ag प्लस एंड NO3 माइनस। अगर आपने 0.01 लिया है तो ये भी कितना बनेगा, उतना ही बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है। और ये जो है 0.1 है, तो 0.05 Na प्लस एंड 0.05 Cl में। लेकिन लोचा क्या है पता है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से ही आपका फाइनल जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा। क्योंकि अगर आपने इसको 10 ml लिया था और ये 20 ml है, तो उस दौरान ये सब आयंस जो गिरे हैं वो किस में गिरे हैं, 30 ml में। तो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो तब हमें इसका क्या करना पड़ेगा पता है आपको, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करके बताता हूं मैं। कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू M1V1 प्लस इक्वल टू M2V2। ये आपको M2 फाइंड करना है। क्या आपके पास AgNO3 का इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो था, कितना था सर, ये था 0.01 और उस टाइम वॉल्यूम कितना था, 10 वॉल्यूम था। लेकिन जब मिक्सचर किया आपने तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 30 हो गया। 0.0033 मोलर मिला दोस्तों इतना। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3। अब आपको इसके अंदर क्या करना है पता है, AgNO3 गिव्स Ag प्लस NaNO3 माइनस। क्या समझे आप लोग। तो मुझे बताओ AgNO3 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 0.033 था, तो Ag प्लस ऑल्सो NO3 माइनस ऑल्सो। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो इधर कि भाई आपने तो लिया था कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, यू ऑल्सो वांट टू फाइंड इन मिक्सचर और सॉल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो दोस्तों M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन, चलो NaCl के लिए M1 कितना था 0.05 और V1 20 ml और ये 30 हुआ। बताइए दोस्तों कितना हुआ, 0.0333 मोलर NaCl। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, NaCl जैसे ही पानी में डाला है तो आपको तो मिला है Na प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर इसमें पानी में गिरा हुआ NaCl इतना है तो Na प्लस भी कितना होगा 0.33 और Cl माइनस भी मोलर होगा। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है। सो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना हो गया
0.0333 मोलर, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या हो गया 0.033 मोलर। यस और नॉट। अब अगर आपको पूछा जाए तो इससे आपको Ksp मिलेगा कि Qsp? इधर आपको Qsp मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.0033 मल्टीप्लाई 0.0333 कितना आ रहा है दोस्तों? 1.099 इंटू 10⁻⁻⁴। यस और नॉट? अच्छा, इतना आया Ksp। बट Ksp ऑफ AgCl कितना है? सिल्वर क्लोराइड इज 1.8 इंटू 10⁻⁻10 है। तो दोस्तों अगर अब ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे Ksp और Qsp को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा पता है आपको? जैसे कि इफ Qsp इज ग्रेटर देन Ksp, मतलब क्या हुआ? आयंस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गया है ना, तो प्रेसिपिटेशन विल अकर। सर ये प्रेसिपिटेशन अकर का क्या मतलब है, समझना है उसको दोस्तों? यस, यहाँ पे आपने क्या किया था पता है? इसके अंदर आपने डाला था AgNO3 और इसके अंदर डाला था NaCl, Ag प्लस NO3 माइनस Cl माइनस Na प्लस। तो ये Ag प्लस और Cl माइनस जुड़ने से जो AgCl बन रहा है ना, उसका Ksp जितना अगर होगा कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन करके, तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। लेकिन अगर उससे बढ़ गया, Ag प्लस और Cl माइनस बढ़ गया सॉल्यूशन के अंदर, तो Qsp बढ़ जाएगा, और Qsp बढ़ेगा तो समझ लो कि वो AgCl जो है वो इसी के अंदर प्रेसिपिटेट आउट होंगे। प्रेसिपिटेट आउट होना मतलब क्या? सॉलिड बन के बॉटम पे डिपॉजिट होना। कुछ समझ में आया कि नहीं? बीकर दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो इट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, बट कब? इफ Qsp इज ग्रेटर देन Ksp, समझ लेना। तो दोस्तों अगर Qsp इज लेस देन Ksp है तो क्या होगा? विल नॉट अकर, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उस टाइम कैसे रहेगा? सॉल्युबल फॉर्म में ही रहेगा ना, वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल ही रहेगा, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई उस टाइम प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। लेकिन Qsp इज इक्वल टू Ksp होगा, तो सॉल्यूशन के अंदर आपका आयंस का क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। चलो ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अब मुझे बताओ आप लोग, इसमें क्या हुआ? हियर Qsp इज लेस देन Ksp है, इक्वल है कि ग्रेटर देन है? चलो आप लोग बताओ जल्दी से मुझे।
क्या आएगा सिंबल? ये दोनों के बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब बच्चों को समझ में नहीं आया दोस्तों? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड QSP? यस, 2 बच्चों को समझ में आया, सिर्फ 3 बच्चों को, मतलब बाकी के बच्चे क्या सोच रहे हैं? अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे क्लियर कर सकते हैं, मैं फिर से एक बार समझा सकता हूं आपको, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है आज का ही टाइम है। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग बोल सकते हो दोस्तों कि सर वंस अगेन। और बच्चों को समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? वेरी गुड। 4 बच्चों को समझ में आया है, बाकी के बेचारे बैठे हैं शांति से। सो गए हैं क्या? बाकी के बच्चों, आपको समझ में आया है और ये सही लग रहा है तो यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। तो यस लिख सकते हैं, लेकिन सर फॉर्मूला नहीं लिख सकते। चलो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये सीधी सी बात है, हमारे सामने ही है कि भाई इसका वैल्यू है QSP का 10⁻⁻4 और KSP का 10⁻⁻10 है, तो इसीलिए 10⁻⁻4 की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। सो QSP इज ग्रेटर देन KSP, सो precipitate will occur। ओके, प्रेसिपिटेट बनते हैं। नहीं समझे दोस्तों? समझ गए? ये कहाँ से लाए सर एग्जाम्पल? तो ये एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो हमने खुद डेवलप कर लिया, ऐसा समझ लो। तो ऐसे भी कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हो तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। अगर रेडी हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप अपने लिए। ओके बोल दो जल्दी से। हो गया? चलो, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ये भी लिखवा लिया है। अब टेक्स्ट बुक पूरी फाड़ डालोगे तो भी इसमें नहीं मिलेगा ये, लेकिन इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने? यस यस, वेरी गुड। चलो बेटा अभी आगे जा रहे हैं। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ले चैटेलियर principle that if we increase the concentration of any one of the ion, it should combine with the ion of its opposite charge। अब मुझे इसमें प्रेसिपिटेशन करना होता है तो मैं क्या करूँगा कि सर आप एक काम करो, AgNO3 का जो सॉल्यूशन आपने लिया था उसको बढ़ाओ कंसंट्रेशन, तो ऑटोमेटिक क्या बढ़ेगा? Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशन में, तो आपका QSP बढ़ जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन की ओर जाएगा। अब प्रेसिपिटेशन बनना मतलब क्या? यहाँ पे मैं ऊपर रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो आपको तो पता है कि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो Ag+- हो गया। तो अगर ले चैटेलियर ने ऐसा ही बोला है कि Ag+ का आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा से लेस बाजू जाएगा, वो खुद नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बनेगा?
यस, AgCl बनेगा और AgCl सॉलिड है तो पीपीटीज जो आपको मिल रहे हैं प्रेसिपिटेट वो किसके होते हैं? AgCl के होते हैं। तो ज़्यादातर वो प्रेसिपिटेट की ओर जाता है क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, कंसंट्रेशन और Ag प्लस एंड Cl माइनस विल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। आर यू रेडी? चलो देन सी, change in some of the salt will be precipitate till, कब तक? KSP is equal to QSP नहीं हो जाता तब तक। Similarly, if the concentration of one of the ion is decreased, more salt will dissolve in the to increase the concentration of both the ion till once again KSP is equal to QSP। अगर आप क्या करोगे, इधर एक सॉल्ट को डिक्रीज करोगे तो भी क्या होगा, वो रिएक्शन उस साइड जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। दिस इज एप्लीकेबल इवन द सॉल्युबल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड एक्सेप्ट द that due to higher concentration of the ions we use their activity instead of their molarity in the expression of QSP। Then thus if we take the saturated solution of sodium chloride and pass HCl, अब देखो ये क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने क्या किया, HCl पास किया तो क्या होगा दोस्तों, क्या यहाँ पे लिखा है सेंटेंस वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? देखो, थ्रू इट देन सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन को ही हम एक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं, कंसंट्रेशन का दूसरा वर्ड क्या है, एक्टिविटी। याद रख लेना, सबसे पहले कंसंट्रेशन से पहले एक्टिविटी वर्ड आया था ऑफ chloride ion avail from the dissociation of HCl। Sodium chloride thus obtain a very high purity and we can get rid of impurities like sodium and magnesium sulfate। अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट ये बताना चाहते हैं। सपोज सी हियर, सुनो दोस्तों, वी हैव वन बीकर, सर ये रहा बीकर। चलो दोस्तों इधर देखो, तो आपने NaCl डाला इसमें, तो आपको तो पता है इसके अंदर क्या होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस बहुत सारे होते हैं। कब तक डाला आपने, डिजोल्व नहीं होता तब तक डाला है ना, फिर उसके अंदर सॉलिड पार्ट नहीं रखा, याद रख लेना। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन बनाया सैचुरेटेड कि उसमें डालते ही गए, जब लास्ट मॉलिक्यूल भी डिजोल्व हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर, तब तक इसको रखा है, तो इट इज अ सैचुरेटेड, क्या है दोस्तों, तो आपको तो पता होना चाहिए NaCl सॉलिड अगर सैचुरेटेड बनता है तो Na प्लस एक्वायस Cl माइनस एक्वायस बनता है और उसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, सर ये तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो इक्विलिब्रियम कैसे आया, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, पास किया, HCl गैस, और HCl गैस तो कंप्लीटली आयोनाइज होता ही है ना। HCl gives H प्लस एक्वायस एंड Cl माइनस एक्वायस। दोस्तों क्या हुआ, देखो इधर कॉमन आयन इफेक्ट मिला, इधर कॉमन आयन मिला, इफेक्ट मिला आपको, है ना।
अब क्या होगा, देखो ऊपर वाले में सर आपने इक्विलिब्रियम लिखा है और नीचे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? तो वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा अगर हम NaCl डालेंगे तो वो नीचे ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में पड़ा रहेगा, लेकिन वो इंटरनली डायनेमिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होता रहेगा। ये हमने सुन लिया है, देख लिया है, समझ लिया है। HCl डाला है, लेकिन वो ऐसा सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बोला ना HCl का, HCl हमने डाल दिया। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो Cl माइनस था उसी का ही ये Cl माइनस क्या है, HCl में से H प्लस एंड Cl माइनस, तो Cl माइनस जो बन रहा है वो Cl माइनस, वो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन में। तो अब क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन दोस्तों थोड़े समय के बाद इसके अंदर एक जादू जैसा होगा, और उसकी वजह से बॉटम पे भी करके क्या मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट ऑफ NaCl। पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए, क्योंकि जब Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स आता है, और इसीलिए ये Cl का बढ़ा तो ये Cl का बढ़ा। तो ली चैटेलियर क्या बोल के गया है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, तो इसीलिए वो कौन सी ओर गया, इस साइड बढ़ा है Na प्लस Cl माइनस की ओर, तो वो रिएक्टेंट साइड जाएगा और NaCl सॉलिड बनेगा, और इसीलिए तब जाके हमें क्या मिलेगा इधर NaCl। और अब NaCl के पास डिजोल्व होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट ही होगा, इसीलिए हमें NaCl के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। चलो ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया हो तो ये हर यस बोल सकते हैं कि यस सर वी कैन अंडरस्टैंड दिस। आगे देखते हैं, द कॉमन आयन इफेक्ट is also used for almost complete precipitation of the particular ion as its sparingly soluble salt। ऐसा ही कर सकते हैं हम कि उसी का स्पेसिफिक आयन को पकड़ो, हाँ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के स्पेसिफिक आयन वाला कंपाउंड उसके अंदर डालोगे तो वैसे ही रिवर्स रिएक्शन होगा, तो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होता है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया देखो कि भाई रीड ऑफ इम्प्योरिटी लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों सोडियम क्लोराइड नमक जब बनता है ना, नमक, तो उसके अंदर सोडियम और मैग्नीशियम की कुछ इम्प्योरिटी सल्फेट्स की होती है, उसको निकालना है तो ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है कि हमने क्या किया, NaCl का सेचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, समझ लेना, अब उसमें HCl पास किया तो मुझे सॉलिड फॉर्म में क्या मिलेगा, सिर्फ प्योर NaCl। वो Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, वो ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्यूबल फॉर्म में ही रहते हैं क्योंकि उसका तो कॉमन आयन मिला ही नहीं, इसीलिए। Then with very low value of solubility product of gravimetric estimation, thus we can precipitate silver ion as a silver chloride, ferric ion as its hydroxide, hydrate ferric oxide, and barium ion as its sulfate for quantitative estimation। तो ऐसे आयंस को आप वापस कॉमन आयन इफेक्ट देख के समझ के वापस कर सकते हो। दोस्तों समझ में आया आपको? यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है देखो इधर सामने, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लाइक फॉस्फेट इंक्रीज एट लोअर pH, लोअर pH,
This is because the lower pH the concentration of anion decrease due to its protonation. अब pH कम होगा तो ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन H+ ज़्यादा होगा, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। तो उसकी वजह से एन आयन मतलब नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि वो प्रोटॉन के साथ जुड़ जाएगा। दिस इज इन टर्न increase the solubility of salt, so QSP is equal to QSP. We have to satisfy two equilibrium. QSP का एक फॉर्मूला दिया है mx का, ये जनरली हमें सिर्फ समझना है। जैसे यहाँ पे mx है तो ये mx कौन है, ये mx कौन है, तो NaCl है, और वहाँ पे HX है। आपको इतना ध्यान में रखना है, ये mx मतलब कौन, Na+ एंड Cl-, और HX मतलब कौन, HCl। समझ में आया कि नहीं? तो वो लेके आप समझोगे तो हम इसका एग्जाम्पल ऊपर के हिसाब से करते हैं कि कैसे इसको हमें फाइंड करना है, वो हमें मिल जाता है। और फाइनली ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे इसको कर रहे हो। ओके, हम सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं अभी 7.28। कौन सा वाला? चलो अब देखते हैं। Calculate the molar solubility of NiOH twice in a 0.1 molar NaOH. The ionic product of what दोस्तों? Ionic product of NiOH twice is this. क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए हम? चलो प्रॉब्लम कौन सा है? 7.28 है ना। कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस है। ये कैसा है? ये सॉलिड gives Ni plus 2 aqueous plus 2OH minus aqueous. Okay, suppose its solubility is S, क्योंकि इसकी solubility तो फाइंड करनी है, तो इसकी क्या होगी? S, और इसकी क्या होगी? 2S, हम सबको पता है। अब दूसरी चीज, इसका KSP दिया हुआ है ना हमें, 2.0 इंटू 10⁻⁻15। हाँ सर, आयोनिक प्रोडक्ट बोला है, तो ये आयोनिक प्रोडक्ट और KSP, यहाँ पे हमें ये KSP ही क्यों दिया है वो मैं बता देता हूँ। इसको KSP क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हमें सीधा बोल दिया है कि भाई ऐसे NiOH ट्वाइस का ही क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट। सुन लेना, ऐसा नहीं बोला आपको
आपको तो QSP तो फाइंड करना पड़ता है, सीधा मिलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे उसका आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब जब ये आयोनाइज होता है तब की बात, इसके अंदर स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है ना, ये तो इसीलिए। अब इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, अंदर है ना लिखा हुआ, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हमने इसके अंदर NaOH डाला है, दिखाई दे रहा है। तो ये Na प्लस एक्वायस एंड OH माइनस एक्वायस बन रहा है। दोस्तों ये NaOH एक्वायस का कंसंट्रेशन कितना लिया था आपने, 0.1 मोलर, और ये तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो 100% आयोनाइज होगा, 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर। तो दोस्तों एक चीज समझ में आ रही है आपको, एक सॉल्यूशन तो एक ही था, ऐसा वाला देखो मैं बताता हूं अभी अच्छे से। चलो ये बीकर मैंने लिया है, राइट हैंड साइड पे देखना दोस्तों, ये बीकर के अंदर हम क्या देख रहे हूं, क्या डाल रहे हैं सर, हमने एक साइड से ये NiOH ट्वाइस डाला है, Na प्लस एंड OH माइनस बनता है इससे, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होता है। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, NaOH, तो इसमें था Na प्लस एंड OH माइनस। दोस्तों ये पहले जो NiOH वाला था उसका हमने कंसंट्रेशन कितना बोला था, 2s, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, 0.1। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2s प्लस 0.1, यस और नॉट। तो इसीलिए हमारा जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है, अभी इसके लिए हम KSP का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस रेज टू 2, यस और नॉट। अब ये तो S है अपना, लेकिन ये कितना है, 0.1 प्लस 2s स्क्वेयर, यस और नॉट। क्या ऐसा मिलेगा आपको, मिलना जुलना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों। अब एक बात बता देता हूं मैं, सुन लो, एक KSP तो आपके पास है, कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻15। एक चीज बता दो मुझे, अगर KSP इतना छोटा है तो ये S का वैल्यू बहुत छोटा होगा, कंपेरेटिवली 0.1, ये 2s का वैल्यू होगा 0, बहुत लेस। सो निगलेक्ट इट। और क्यों निगलेक्ट करना पड़ा, और सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि ये तो आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना NiOH ट्वाइस, अगर वो स्पेरिंगली है तो उसके सॉल्युबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, और बहुत कम हो रही है, और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू n इंटू 0.1/2, क्योंकि ये 2s का वैल्यू तो 0 हो गया ना, निगलेक्ट किया, इसका मतलब इसका वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 0। तो इसीलिए 2 इंटू 10⁻⁻15 इज अपॉन 0.01 इज इक्वल टू s, तो 2 इंटू 10⁻13 मोलर, क्योंकि ये 10⁻2 होता है, 0.01 मतलब, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई इसका कंसंट्रेशन जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ NiOH ट्वाइस इस ये, क्योंकि यही S है सर, ये तो हमने OHS नहीं, ये भी तो S है ना, ऊपर देखो रिएक्शन में, तो NiOH ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, S होगी, वही Na प्लस 2 की होगी, समझ में आया। तो ऐसे करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों।
समझ में आ गया होगा आपको। चलो, और जो है आपके एग्जाम्पल के अंदर देखो 6.9 भी ऐसे ही करना है आपको। 69 7 पॉइंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस, हाँ वही करना, बाकी का नहीं करना है आपके। और दूसरा आप कर सकते हो 7.73। अब ये जो 70.73 जो है वो क्या है, वो NaCl वाला जो हमने आगे किया ना, उसके जैसे ही करना है। बस हो सकता है तो उसको कर लेना। रेडी हो दोस्तों? क्लियर है? यस। और ये जो है 7.31, उसकी मैं हाइलाइट्स दे देता हूँ आपको। 7.31 डाइहाइड्रोजन गैस यूज इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस पता है? किसी को? पता है दोस्तों, हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया का प्रिपरेशन वाला। कौन सा वाला? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइहाइड्रोजन गैस, ऐसा लिखा है। इज प्रोड्यूस, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस विथ हाई टेम्परेचर स्टीम। भाई हाइड्रोजन कहाँ से बनता है? मीथेन में से। बहुत ज़्यादा, अगर ये बोल रहा है CH4 को ज़्यादा हीट करोगे तो कार्बन+2 H2 बन जाता है। सही बात है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ टू स्टेज रिएक्ट इन्वॉल्विंग, दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है। इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड H2 एंड इन सेकंड स्टेज, पहले स्टेज में आपका CH4 में से CO एंड H2 बनता है, और सेकंड स्टेज में CO react with water and shift in the reaction water gas। तो ये मीथेन, इसके अंदर क्या होता है, जब आप इसका इक्वेशन लिखते हो H2O के साथ गर्म करते हो ना पहले, तो फर्स्ट स्टेप में आपको CO प्लस H2 मिल जाता है 3H2। अब आगे के नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी यही रिएक्शन होता है और इट कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2। तो ऐसे ही आपको फाइनली क्या मिल जाता है? डाइहाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है CO गैस प्लस H2O गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2 गैस। दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन भी आगे अभी कंप्लीट नहीं हो गया। इफ द रिएक्शन वेसल एट 400 केल्विन टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस है ना, प्लस 273, मतलब कितना हो जाएगा? 673 केल्विन। टेम्परेचर इज चार्ज विथ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO एंड स्टीम बाय CO एंड स्टीम, मतलब PCO2 एंड PH2O का वैल्यू कितना लिया है? प्रेशर 4 बार। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर फॉर H2 एट इक्विलिब्रियम? अब Kp का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 10.1। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 फाइंड करना है, कब का? एट इक्विलिब्रियम। तो इधर देखो, बहुत सारी चीज़ों के बाद इनिशियल प्रेशर इसका कितना है? 4, इसका 4 है कि नहीं? इनका 0 और 0। अब हम क्या बोलेंगे इसको?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, अल्फा अल्फा, तो ये 4 माइनस अल्फा होगा, 4 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। नहीं होगा ऐसा? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। और यही आपको इक्विलिब्रियम में भी मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है? इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। तो यही हो गया। नहीं समझे? समझना आवश्यक है। और इसीलिए आपने क्या किया इधर, के पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर, 4 माइनस अल्फा स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन H2O इंटू CO। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो Kp का वैल्यू है 10.1 अल्फा स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस अल्फा, अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? क्या मिलेगा हमें? इसका रूट हो जाएगा ना। तो जो आंसर आता है 3 पॉइंट समथिंग अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा। चलो हो गया इसे। तो जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अल्फा फाइंड करोगे, और वही अल्फा आपका क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ व्हाट? H2 ही फाइंड करना है। तो ये अल्फा जो मिल गया एट इक्विलिब्रियम वाला, वही आपका PH2 ही बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नहीं समझे? भाई समझ में आ रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स घर से करने के लिए दे रहा हूं। तो हो सकते हैं आपके 7 पॉइंट लिखो 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, बस बहुत हो गए। तो इतने हमें करने हैं दोस्तों, और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और बाकी का जो है वो नेक्स्ट उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 का हम लेंगे दोस्तों।